सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु कृपा करो, दयालु कृपा बोले भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की समस्त पितृदेवताओं की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए, सौभाग्य होता है उन लोगों का जो इस प्रकार के आयोजनों को करने का सौभाग्य जिनको मिलता है। आज गिरदवाल परिवार जी की तरफ से अपने पितरों के निमित्त विशेष करके अपनी माता जी की वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में जो एक पावन श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, ये अपने संपन्नता की ओर अग्रसर है। और निश्चित बात है, जिस मातृ शक्ति के उद्धारणार्थ और जिन ज्ञाता ज्ञात पितरों के उद्धारणार्थ ये सप्ताह आयोजन किया गया है, वो तो निश्चित ही मुक्त हो चुके हैं। अब ये कथा हम अपनी मुक्ति के लिए कर रहे हैं। पितरों की मुक्ति तो हो गई, वो तो नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध बन चुके हैं, लेकिन इस कथा के माध्यम से हमें जो अपना जीवन सुधारना था, जीवन संवारना था, उसका ये अब अंतिम चरण है। और आशा है कि हमने इस कथा के माध्यम से अवश्य अपने जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन हम लोग लाएंगे, यानी हम अपनी मुक्ति का मार्ग अब प्रशस्त करेंगे। कल की कथा प्रसंग में आप लोगों ने सुना था कि भगवान द्वारिकाधीश बने और द्वारिकाधीश बनने के पश्चात भगवान का प्रथम विवाह हुआ किसके साथ में? राधा जी के साथ, रुक्मणी जी के साथ में। हाँ, थोड़ा सा भूल हो जाती कभी कभी ना, क्योंकि जब जनता ज्यादा होती है तो आदमी क्या कहते हैं उसके लिए थोड़ा सा विस्मय युक्त हो जाता है, यानी रंग चंग हो जाता है गढ़वाली भाषा में। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे, पीछे वो लोग आ जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कथा में जब आप लोग आते हैं तो आगे बैठिए, कथा में आगे, और सिनेमा देखने पीछे बैठना चाहिए। और फिर दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर कोई टिकट सिस्टम नहीं है कि कल किसी ने यहाँ पर रेस्ट्री की होगी, नहीं, ऐसा भी हमारा स्थान है। जो आगे आएगा वो आगे बैठेगा और जो पीछे आए वो पीछे बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ में, पहला विवाह। और कहते हैं मैया रुक्मणी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, कोई सामान्य बालिका नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का विवाह तो नारायण के साथ में होता है और नारायण का विवाह तो लक्ष्मी के साथ में ही होता है। भले ही लक्ष्मी को पाने की लालसा हम सभी के अंदर होती है, लेकिन लक्ष्मी तो नारायण जी की अर्धांगिनी ही है, नारायण जी के साथ में ही रहती है। तो नारायण जी के साथ में विवाह हुआ, आपने बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया, खूब मांगलिक गीत गाए, कोई बराती बन के आए थे, कोई घराती बन के आए थे, बहुत आनंद हुआ। वो भी क्यों नहीं, आनंद कंद परमात्मा का
परिणोत्सव है, तो आनंद तो होता ही है। सामान्य लोगों का विवाह होता है महाराज, उसमें लोग आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसमें आनंद नहीं, उसमें मजा आता है। और जब भगवत संबंधी चर्चाएं होती हैं, भगवत संबंधी मंगलोत्सव मनाया जाता है, तो उसमें आनंद आता है। जब नंदोत्सव मना तो नंद घर आनंद भयो, वहां ये नहीं कहा नंद घर मजा भयो। आनंद परमात्मा के नाम में, परमात्मा के काम में और परमात्मा के धाम में आनंद ही आनंद है। उस आनंद का अनुभव आप लोगों ने भी कल किया। अब भगवान की रुक्मणी जी के अलावा अन्य भी विवाह हुए हैं। फिर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, रुक्मणी पहली पत्नी है परमात्मा की, और उसके बाद 8 पटमैसियां हैं भगवान की, और कुल मिलाकर के 16,108 रानियां हैं। तो परीक्षित जी ने पूछा, बोले गुरुदेव इतने सारे विवाह परमात्मा ने कैसे किए, कब किए, कितने समय में किए होंगे? तो से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले हे राजन, एक बार की बात है, भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में हुआ। जाम्बवती के विवाह की चर्चा करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, द्वारिका में एक राजा है, नाम है सत्राजित। सत्राजित के नाम के जो राजा हैं, उनके पास एक समंतक मणि है। सत्राजित महाराज उस समंतक मणि की रोज पूजा करते हैं, और उस समंतक मणि नित्य प्रति 8 भार सोना अपनी पूजा के पश्चात प्रसाद के रूप में देती है। एक बार की बात है, सत्राजित राजा समंतक मणि को धारण करके और द्वारिकाधीश के राजमहल में दरबार में पहुंचे। तो लोगों को लगा, जो सभासद सभा में बैठे थे, बोले साक्षात सूर्य नारायण भगवान हो सकता है सभा में पधार रहे हो, क्योंकि उस मणि की इतनी दिव्य चमक थी। तो सबने कहा, बोले महाराज लगता है सूर्य नारायण हमारी सभा में पधार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले नहीं, समंतक मणि को लेकर के सत्राजित उपस्थित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मजाक से कह दिया विनोद में सत्राजित के लिए, बोले हे सत्राजित, तुम्हारे परिवार में खाने वाले रहने वाले सदस्य मुश्किल से 2-4 हैं, और ये समंतक मणि 8 भार सोना, 8 भार का मतलब हो गया लगभग 8 किलो, 8-10 किलो नहीं, यानी मान लीजिए 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन मिलता है लगभग। बोले इतने सोने का क्या करोगे? इस मणि को हमारे राज खजाने में, राजकोष में जमा कर लीजिए। यदि राजकोष में पैसा आएगा, धन आएगा, तो उससे प्रजा का पालन पोषण होगा। राजा हम पर जो कर लगाते हैं, वो कर फिर हमारी सेवा में तो लगा देते हैं, हमारी सुरक्षा में, हमारी व्यवस्था में उसको लगाया जाता है। तो ये मणि जो भी सोना देगी, वो तुम्हारी ही सेवा में, तुम्हारी व्यवस्था बनाने में, तुम्हारी सुरक्षा में काम आएगा। इस मणि को राजकोष में जमा कर लीजिए। लेकिन सत्राजित ने इनकार कर दिया, बोले भगवान मैं मणि नहीं दे सकता हूं। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं, नहीं दे सकते हो, बात कर। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने गया। जैसे जंगल में शिकार खेलने गया महाराज, तो एक शेर के साथ में मुकाबला हो गया। शेर ने सब परसेन को पकड़ा, मार दिया और परसेन से मणि छीन ली। और शेर का सामना, सिंह का सामना जाम्बवान जी से हुआ। जाम्बवान ने सिंह को मारा और मणि लेकर के अपने गुफा में प्रवेश हो गया।
जब मणि नहीं मिली महाराज तो द्वारिका में कानाफूसी होने लगी। बोले हो सकता है कृष्ण एक दिन कह रहे थे कि मणि हमारे दरबार में जमा करवा दो, खजाने में जमा करवा दो, हमने मणि उनको नहीं दी तो कृष्ण ने ही परसेन को मार दिया और मणि उससे छीन ली। पहले ये बातें बाहर निकलती रही महाराज, धीरे धीरे ये बातें भगवान कृष्ण जी के कानों तक पहुंच गई। तुम्हारे विषय में इस प्रकार की चर्चा द्वारिका में चल रही है कन्हैया। भगवान ने कहा राम राम, मैं तो परसेन को जानता ही नहीं। हमने तो सतराजी से एक दिन ऐसे ही मजाक में कह दिया था, हास परिहास में कह दिया था ये मणि हमारे खजाने में जमा कर दो। अब हमें क्या मालूम कि ये बात सत्य एक दिन सत्य हो जाएगी। ये मणि चुराने का और परसेन की हत्या का ये लांछन हमारे ऊपर, कलंक हमारे ऊपर लगेगा। कृष्ण भगवान ने द्वारिका वासियों के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, अक्रूर, सुदंगवा इत्यादि, अपने साथ में लिए। बोली चलिए भाई, बात की जड़ तक तो पहुंचना ही है। पहले मणि को ढूंढते हैं, कहाँ गई। मणि मिल जाएगी तो फिर मणि सतराजित को वापस करवा देंगे। बोले भैया क्यों व्यर्थ में हमारा बदनाम करवाते हो। मणि को ढूंढने के लिए चले महाराज। तो जंगल में सबसे पहले परसेन मृत अवस्था में पाया गया, लेकिन उसके पास मणि नहीं थी। जब वहां पर बड़े सावधानी से गौर पूर्वक देखा गया तो सिंह के पंजों के निशान दिखाई दिए। थोड़ा सा और आगे चले घूमते हुए मणि को ढूंढते हुए तो शेर भी मरा हुआ मिला। शेर भी जहाँ पर मरा था वहां पर कुछ चरण चिन्ह पड़े हुए थे, तो समझ गए जाम्बवान ऋषि के चरण चिन्ह है। चरण चिन्हों का सहारा लेते लेते महाराज जाम्बवान की गुफा तक भगवान पहुंच गए। अंदर जामवंत जी बैठे हुए हैं। जामवंत की एक कन्या है, सुंदर दिव्य कन्या, उसका नाम है जाम्बवती। जाम्बवती उस मणि को हाथ में लेकर के देख रही है। भगवान ने कहा मणि तो यही है। गुफा चमक रही है मणि के प्रकाश से, तो आभास हो गया मणि इसी गुफा में है। जैसे ही महाराज अंदर प्रवेश किए तो जाम्बवती भयभीत होकर के डरी और चिल्लाई, बोले गुफा में कौन घुस गया। जामवान जी अंदर बैठे हुए, महाराज जामवान जी बाहर निकले। भगवान को देखा, बोले कौन हो भाई। भगवान ने कहा मैं मणि लेने आया हूं, ये मणि आपके पास है। जामवान ने कहा ऐसे कैसे मणि दे दूंगा, मैं तो इस मणि को छीन कर लाया हूं, बड़ी मेहनत से लाया हूं। और फिर दूसरी बात आपसे तो ली नहीं, आप मणि लेने वाले होते कौन। बस महाराज पहले तो वाद विवाद हुआ, धीरे धीरे वो वाद विवाद झगड़े में उतारू हो गया और दोनों का मल युद्ध होने लगा। महाराज जाम्बवान और भगवान श्री कृष्ण जी काफी दिनों तक लड़ते रहे। जाम्बवान जो कोई सामान्य नहीं है, बहुत बलशाली हैं, अपने जमाने की योद्धा है, महायोद्धा। जब युद्ध होता रहा महाराज धीरे धीरे जाम्बवान जी थक गए। आखिर परमात्मा तो परमात्मा ही है। भगवान ने इस प्रकार से उनकी खूब सेवाई कर दी कि उनकी हड्डियां अस्थि पस्तियां सब ढीली हो गई। अब जाम्बवान जी हाथ जोड़ करके परमात्मा के चरणों में गिर गए। बोले भगवान मैं आपको पहचान गया, आप त्रेता युग के मेरे राघव हैं, भगवान श्री राम हैं। त्रेता युग में वानर भावों में भगवान रामचंद्र जी की खूब सेवा की है, महाराज सभी जानते हैं। तो एक बार भगवान ने कह दिया, जब सबको विदा कर रहे थे, बोले आप आशीर्वाद लीजिए। तो सबको कुछ ना कुछ, किसी को भक्ति का दिया, किसी को राजपाट दिया, किसी को कुछ दिया।